वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज कामरान अहमद, यू आर वाचिंग कामरान इन्फो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कम्प्लीटली R2R प्रोफाइल के ऊपर। व्हाट इज R2R? रिकॉर्ड टू रिपोर्ट क्या होता है, इसके अंदर क्या काम होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है हमारी, और MNC कंपनी में इसके अंदर कैसे काम होता है, क्या काम करना पड़ता है, क्या स्किल रिक्वायर्ड होती है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं R2R के ऊपर। उसके साथ साथ हम देखेंगे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन R2R का आता है और हम कैसे CV बनाएं R2R के लिए और कौन कौन R2R के लिए अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले हम R2R को एक जनरल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि R2R होता है क्या है। R2R एक कम्प्लीटली अकाउंटिंग प्रोफाइल है जिसमें बुक कीपिंग भी आती है, अकाउंटिंग भी आती है, जनरल एंट्रीज भी आती है, मंथ एंड क्लोजिंग भी आती है, रिकंसिलेशन भी आता है और बहुत सारी चीजें आती है जो अकाउंटिंग के अंदर होती है। हम देखेंगे वन बाय वन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो हमारे जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो R2R कम्प्लीटली अकाउंटिंग प्रोफाइल है। तो इस प्रोफाइल में जॉब पाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है ग्रेजुएट इन कॉमर्स। आप BCom कर सकते हो, MCom कर सकते हो, BBA प्लस MBA भी कर सकते हो, देन आप एलिजिबल हो यहाँ पर। बट बहुत सारी कंपनियां BCom एंड MCom वाले को प्रेफर ज्यादा करती है विद रेगुलर ग्रेजुएशन। डिस्टेंस लर्निंग है तो कम चांस है कि आपका हो, कुछ कंपनियां लेती हैं बट लेस चांसेस आर देयर। अब देखते हैं मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, क्या क्या काम करना पड़ता है। तो इन दिस रोल यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर all the activities related to the general accounting domain like journal entries, creation and booking, month end close activities, general accounting, fixed assets, intercompany reporting, balance accounts, reconciliation and standard recurring journal entries including accruals, prepaid, deferrals, leases, non-standard journal entries including accruals, prepaid, deferrals, posting and documenting and tracking approvals, recording volume and finalizing SLA, service level agreement, initial and profit and loss review, example trend analysis, detailed reporting analysis, audit reports, proficiency in MS Office, good written and verbal communication skills to communicate with internal parties, good analytical and problem solving skill, foreign client handling. These are the responsibilities will be in R2R profile. R2R प्रोफाइल में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। आपको जनरल एंट्रीज बहुत तरीके की करनी पड़ती है जिसके अंदर आप डेली बेसिस पे अकाउंटिंग करते हो, एज वेल एज आपको मंथ एंड में मंथ क्लोजिंग के लिए बहुत सारे रिपोर्ट बनानी पड़ती है। टोटल जितने आपने अकाउंटिंग की है उसके बेस पर आपको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी पड़ती है जो हर एक मंथ एंड में बनानी पड़ती है। अकाउंटिंग प्रोफाइल में आपको पैसे से रिलेटेड बहुत सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, उसको रिपोर्ट करना पड़ता है अपने टीम लीड को, अपने मैनेजर्स को। सो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर आप अकाउंटिंग की फील्ड से हो, अगर आप ग्रेजुएशन किए हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो और आपका अकाउंटिंग में अच्छा खासा इंटरेस्ट है और बेसिक नॉलेज हो अकाउंटिंग की, जैसे जनरल एंट्री, प्रोसेसिंग, बैलेंस शीट, रिकंसिलेशन, इंटरकंपनी अकाउंटिंग, मंथ एंड टास्क एंड रिपोर्टिंग, फिक्स असेट्स अकाउंटिंग, इन्वेंट्री अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, and you must have good written and verbal communication and ERP tool experience like Excel and any SAP, Tally. You must have any ERP tool skills. So you are eligible for R2R and you should be ready for interview, and I'm going to share the few interview question for R2R profile that will definitely help you to crack the interview and get a job in multinational company where you can build your good career. So if you're new on my channel, so make myself motivate and I will deliver most helpful content for you. तो अब बात करते हैं R2R प्रोफाइल के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। योर फर्स्ट question in interview can be, what is R2R process? R2R process is the record to report process, is an end-to-end process that includes general accounting, sub-ledger accounting, tax compliance, regulatory compliance, financial analysis and reporting, and interact
with the function of budgeting and forecasting and internal and external audit. That will be your answer. Let's move on next question. R2R की जॉब में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? Which is the first step in R2R process? Answer will be the first step in the cycle involves the recording of all transactions. This is the building block of R2R. All transactions should be recorded accurately and in a timely. R2R प्रोफाइल में सबसे पहला स्टेप यही होता है कि बिजनेस के हर एक ट्रांजैक्शन को जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, मनी इन्वॉल्व हो, उसको हम टाइम के बेसिस पे टाइमली और एक्यूरेसी के साथ रिकॉर्ड करें. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इंटरव्यू में जरूर ये क्वेश्चन आने वाला है. किसी भी अकाउंटिंग के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है. 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग. इसके अंदर 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं. सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, फिर रियल अकाउंट, फिर नॉमिनल अकाउंट. इसका एक अलग अलग रूल होता है सबका. पर्सनल की बात करें तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. इफ यू टॉकिंग अबाउट रियल अकाउंट, सो रियल अकाउंट में होगा डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस. अब नॉमिनल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट एंड गेन्स. ये रूल आपको प्रैक्टिकली बहुत ही अच्छे से याद करना पड़ेगा, वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ सकता है. क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो स्क्रीन में आप देख सकते हो व्हाट आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट. आंसर विल बी द 3 फाइनेंशियल रिपोर्ट आर इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट, it is under revenue, income, profit and loss for an accounting period. Balance sheet, it would display a company current assets, duty and capital situation. Cash flow statement, this statement checks a company cash and cash like flow during a accounting period. इनकम स्टेटमेंट दिखाती है कि कंपनी में कहां कहां से पैसा आया है, चाहे वो प्रॉफिट से आया हो, चाहे रेवेन्यू से आया, चाहे किसी भी तरह का गेन हो, किसी भी तरह का इनकम अगर आती है तो वो इनकम स्टेटमेंट में शो की जाती है. बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो एक फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को शो करती है कि क्या कंडीशन है कंपनी की. और कैश फ्लो, कहां से पैसा आया, किस मंथ में कितना पैसा गया, सब रिकॉर्ड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट आर द रिसीवेबल. अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल आर द अर्निंग और पेमेंट अ सप्लायर और कंपनी रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट. मैं वीडियो को बहुत लंबी नहीं करना चाहता, इसलिए आप स्क्रीन को होल्ड करके एक एक क्वेश्चन एंड आंसर देख सकते हो. इफ यू टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल इज द मनी यूज्ड टू कवर ऑल द शॉर्ट टर्म कॉस्ट ऑफ द कंपनी विच आर फॉर 1 year.